आपको बताना चाहती हूँ ज्योत्सना केरकट्टा जी कि धर्म और संस्कृति आप किसी और से पूछिए। उससे पहले आप जो कहती हैं कि मैं मुंडा ब्रांड हूं, तो मुझे और पूरे समाज को बताइए कि क्या आप मुंडा है या उरांव है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। आज का जमाना ऐसा आ गया है ना कि आप किसी का खुलकर समर्थन करेंगे तो आपको उस पार्टी का दलाल कहा जाएगा, मीडिएटर कहा जाएगा कि आपको उस पार्टी से जरूर कुछ मिल रहा है फेवर, तभी आप उनके मुद्दों में हाँ मिला रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आदिवासी और आदिवासियत पर जब केंद्र सरकार के मुद्दों को कुछ आदिवासी समाज की नेता सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें आरएसएस और भाजपा का दलाल प्रतिनिधित्व करने के लिए या फिर कोई खास पोस्ट पाने की लालच में ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को कोई आदिवासी सपोर्ट कर रहा है तो उसे आरएसएस और भाजपा का दलाल कहा जाता है। पहली बार नहीं है, इसमें निशा उरांव भी आ चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को कहा जाता है कि उन्होंने जेएमएम से गद्दारी की और भाजपा के साथ जाके हाथ मिला लिया। यही नहीं, कुर्मी नेता अजीत महतो को भी यहाँ पर धोखेबाज कहा जाता है। कुर्मियों के साथ उन्होंने धोखा किया, जिंदगी भर भाजपा से लड़ाई करते रहे और भाजपा से अपने बेटे को बंगाल से टिकट दिलवाकर विजयी बना दिए। फिलहाल यहाँ झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप किसी पार्टी के एजेंडे को समर्थन देते हैं या फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो उसके साथ में मिलकर वही बात बोल रहे हैं, तो हम दलाल नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निशा भगत की। निशा भगत पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि निशा भगत भारतीय जनता पार्टी से भले सामने तौर पर वो जुड़ी हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को वो समर्थन देती आई हैं। चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, डिलिस्टिंग का मुद्दा रहा हो, लगातार यहाँ पर निशा भगत भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठ पर बोलती हैं। जैसे चंपाई सोरेन मुद्दा उठाते रहे, हाल फिलहाल में चंपाई सोरेन ने कहा कि भाई आदिवासियों की संख्या घट रही है, वो दिन दूर नहीं है जब झारखंड में आदिवासियों की संख्या नाम मात्र रह जाएगी। अब इस पर ज्योत्सना केरकट्टा ने हाल फिलहाल में आदिवासियों को बनवासी कहे जाने वाले आंदोलन में जब गृह मंत्री का पुतला फूंका जा रहा था, शायद उस दौरान उन्होंने जोश में आकर कह दिया है होने से निशा भगत जी आरएसएस का हो गए। हो सकता है, अगर वो जा रही है तो हो सकता है, हम कैसे बोलेंगे। नहीं तो उनका सपोर्ट करें, एक साथ दिखते थे आप लोग एक साथ दिखते थे, हर आंदोलन में दिखते थे। उनकी आइडियोलॉजी हम लोग को एक बार बैठाया भी गया, वो बोली कि सरना सनातन एक है, हम बोले थे आदिवासी सरना ऐसा एक ही माँ के औलाद है। वो ठीक है, कुर्मी आंदोलन में हम लोग साथ थे, हम अपना धर्म को नहीं बांटना चाहते थे, हम आदिवासी नहीं मतलब बांटना चाहते थे, लेकिन वो अब हमको बोले कि हिंदू बनो या फिर कोई हमको बोलेगा मुस्लिम बनो, तो हम नहीं ना बनेंगे, हम आदिवासी ही बनेंगे। उनका अपना आइडियोलॉजी है, मेरा अपना है, हम उसका में हस्तक्षेप नहीं करते, वो मेरा में हस्तक्षेप नहीं करती। उनको आरएसएस बुलाया है, बहुत अच्छी बात है, हमको भी कल जसपुर बुलाया है छत्तीसगढ़, तो हम वहाँ जा रहे हैं। बहरहाल निशा भगत पे पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई इल्जाम लग चुके हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थन से इस तरह से करती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी भी कहीं भी निशा ने ये नहीं कहा है कि वो भाजपा की ओर से बोल रही हैं या उन्हें भाजपा पे जाना है या भाजपा उन्हें इन फ्यूचर ज्वाइन करना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन एक बार फिर से निशा भगत कह सकते हैं नाराज हो गई हैं और ये साफ तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें ये ज्योत्सना को उन्होंने टारगेट किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ज्योत्सना केरकट्टा जी कि धर्म और संस्कृति आप किसी और से पूछिए। उससे पहले आप जो कहती हैं कि मैं मुंडा ब्रांड हूं, तो मुझे और पूरे समाज को बताइए कि क्या आप मुंडा है या उरांव है। प्रश्न चिन्ह बनता है। आप खतियान भी दिखाइए, आप खतियान की भी बात कर रही हैं। आप धर्मांतरित मिशनरियों को सपोर्ट करने के लिए इतनी हद तक गिरेंगी, हमने ये सोचा नहीं था। कि आप मुझे बताइए कि मुंडा में कौन मुंडा है आप, और जाति आपकी जो लिख रही हैं, आपका जाति प्रमाण मेरे पास में है। सार्वजनिक करने से पहले आप जो है सब समाज को बता दीजिए कि आप उरांव हैं कि मुंडा हैं। जो चल रहा है सोशल मीडिया में उससे भी बड़ा प्रमाण हमारे पास में है, तो समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। कहा है कि भाई ज्योत्सना एक बार उनके पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस पूरे पोस्ट में। वो लिखती हैं, आदिवासी बहन ज्योत्सना केरकट्टा,
समाज ने हम दोनों को बहुत प्यार, सम्मान और पहचान दी है। समाज को गुमराह मत कीजिए। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। अगर आप उनके आदर्शों पर चलती हैं तो यह पूरे आदिवासी समाज के लिए सौभाग्य की बात होती। आप मुझे आरएसएस की दलाल और बीजेपी की एजेंट कह रही हैं, वो भी गिरजाघर के प्रभाव में आकर। लेकिन पूरे आदिवासी समाज को ये भी बताइए कि जब आप खुद #मुंडा ब्रांड कहती हैं तो कुम्पाट मुंडा है या खंगार मुंडा? खूंटी से रांची आकर #मुंडा से #उरांव जनजाति की पहचान कैसे हो गई बहन? सिर्फ चुनाव लड़ने की लालसा ने आज आपको धर्मांतरित मिशनरियों के साथ खड़ा कर दिया है। खूंटी में बढ़ते धर्मांतरण की स्थिति आप खुद जानती हैं और फिर भी समाज को गुमराह करना उचित नहीं है। एक आदिवासी बेटी होने के नाते आपसे विनम्र आग्रह है कि समाज को बांटने के बजाय समाज की संस्कृति, परंपरा, पुरखों की पहचान को मजबूत करने का काम कीजिए। जोहार, जय धर्मेश। ये पोस्ट आदिवासी नेत्री निशा भगत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर उन्होंने खुलकर ज्योत्सना किरकिट्टा से आग्रह किया है कि भाई समाज को बांटिए मत, बल्कि समाज को एक साथ लेकर आइए। लेकिन बता दें कि ज्योत्सना किरकिट्टा भी लगातार आदिवासी समाज को एक करने में लगी हुई हैं। उन्हें लगता है कि आरएसएस और बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है जो आदिवासियों को बांट देगी कई हिस्सों में, और इसको लेकर वो लगातार आवाज उठा रही है। कौन सी नेत्री सही बोल रही है, कौन गलत बोल रही है, कौन सही में दलाल है, कौन सही में मिशनरियों के शरण में पल रहा है, ये आदिवासी समाज भली भांति जान रहा है। हमारा काम दोनों पक्षों को दिखाना है। हमने दोनों पक्षों की बात आपको दिखाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जोहार।